everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to start a new chapter that is electrochemistry. In this video, we will be understanding the meaning of electrochemistry, what is an electrochemical cell, what are its components as well as functions, how do we represent a cell, and what do we mean by standard hydrogen electrode potential. So let me just share the screen with you all. And here we are. Yeah. So this is electrochemistry part number 1. And we are going to learn about the concepts of it. इलेक्ट्रो जैसे कि नेम बताता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रो से क्या डिराइव कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और केमिस्ट्री से क्या इन्फर कर सकते हैं हम? केमिकल एनर्जी. सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. It deals with the relationship of both of the energies. क्योंकि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, ये ब्रांच बेसिकली इसी में डील करती है. So let us see the definition as well. It's the same which I have told you right now. That it's a branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. Moreover, commercial cells, batteries, इन सब के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे. पहले कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद सेल्स, बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भरपूर इस्तेमाल होता है इन सेल्स और बैटरीज के फिनोमिनास के पीछे. और इसके अलावा हम मेटल्स की करोजन की बात करते हैं. ठीक है, तो करोजन का फिनोमिना क्या है, उसका बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, and is there any way out that we can control the corrosion of metals? That also we will be understanding in the end of this chapter. ठीक है जी. ओके, सो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होती है. तभी हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोलिटिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी से लिसिस होना. ठीक है, कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने पे कोई केमिकल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक. गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में क्या होता है कि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. किस तरीके से करते हैं वो तो अभी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम आज की क्लास में गैल्वेनिक और वोल्टाइक के बारे में जानने वाले हैं. तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी हम देखेंगे. सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कवर टू टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलिटिक एज वेल एज गैल्वेनिक. गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, इसमें एक और पॉइंट रहता है कि जैसे जो इलेक्ट्रोलिटिक है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. ये रिएक्शन हमें करवाने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का झटका देना पड़ता है. जबकि केमिकल एनर्जी में हमें बाहर से कुछ नहीं प्रोवाइड करना पड़ता. ये सिर्फ केमिकल्स को अगर हम एक अरेंजमेंट में लगाएं तो स्पॉन्टेनिटी आती है और अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, इसी वजह से सेल्स में जब भी हम किसी सेल को किसी वॉच में डालते हैं तो ऐसा नहीं कि हम हर टाइम उसको बिजली का झटका दिलवा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट. नो, हम क्या करते हैं? हम केमिकल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं. तो सबसे पहले गैल्वेनिक और वोल्टाइक के बारे में जानते हैं. एक्चुअल में इसका नेम गैल्वेनिक और वोल्टाइक इसलिए पड़ा था क्योंकि दो साइंटिस्ट गैल्वेना और वोल्टा, इन दोनों ने इसका डिजाइन किया था और मोर ओवर इनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. इस वजह से गैल्वेना और वोल्टा की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ इतनी कंट्रीब्यूशन को देख के उनके ऑनर में ये नाम दिया गया था. सो गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या कह लो डेनियल सेल. डेनियल सेल बेसिकली क्या है? ये एक स्पेशल सेल है जिसमें हम जिंक और कॉपर की बात करते हैं. तो डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल. ठीक है,
तो जिंक कॉपर के सेल को हम डेनियल सेल बोलते हैं। यहाँ क्या है कि हमने दो रोड्स ले रखी हैं, ये है एक जिंक रोड और ये है एक कॉपर रोड। तो दिस इज जिंक रोड, दिस इज कॉपर रोड, और इनको डिप करके रख रखा है 1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन में। और इसको कॉपर रोड को किसमें डिप कर रखा है? 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाहर एक वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे एक सेल लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक स्विच लगा दिया गया और इसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया गया। तो जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिल रही है, वो ये है इन्वर्टेड यू ट्यूब। इन्वर्टेड यू ट्यूब का एक पर्टिकुलर नेम है, इट इज नेम्ड एज सॉल्ट ब्रिज। तो इंटरनली दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, और एक्सटर्नली कौन कनेक्ट कर रहा है? ये वायर। ठीक है जी, अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। Whenever we talk about this zinc wala system, then it acts as anode, and this copper system acts as cathode. एनोड के ऊपर हमें याद रखना है कि हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड के ऊपर क्या होती है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस दैट जो जिंक रोड हमने डाली है वो विद टाइम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी। एंड कैथोड पे होती है रिडक्शन, एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, means this copper to positive will gain 2 electrons and will get deposited on the copper electron with time. क्या बोला मैंने? जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये करोड होती जा रही है, बार बार इरोड हो रही है यहाँ से, और कॉपर के ऊपर कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें देखने को मिल रही है विद टाइम। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, जिंक ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर का फ्लो है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और अगर कोई ये पूछे कि करंट का कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो हमें मालूम है कि करंट का फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देयरफॉर करंट का फ्लो हम कहां से कहां देखेंगे? हम देखेंगे कैथोड टू एनोड। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन जब सिस्टम में जिंक टू पॉजिटिव में बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है, जिंक का ब्रेकडाउन हो रहा है जिंक टू पॉजिटिव में, तो सोल्यूशन में हमारे पास दो तरीके के आयंस थे, एक था जिंक टू पॉजिटिव और एक था SO4 टू नेगेटिव। तो विद टाइम हम क्या देख रहे हैं कि जिंक टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो हमारे सोल्यूशन में जिंक टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। जबकि जब हम कॉपर के केस में देख रहे हैं तो कॉपर के सोल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव और SO4 टू नेगेटिव था, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा था। विद टाइम कॉपर टू पॉजिटिव कंज्यूम होकर कॉपर बना रहा था और इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। तो सोल्यूशन में हमारे पास थोड़े टाइम बाद जब हम देखेंगे SO4 टू नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू कॉपर टू पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमें क्या नजर आ रहा है कि ये वाला सोल्यूशन, यहाँ पे नेगेटिव आयंस ज्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी कि न्यूट्रलिटी रखने के लिए, हम यहाँ पे लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के कुछ होते हैं कंपोनेंट्स। सॉल्ट ब्रिज में हम क्या क्या डालते हैं ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन से डालते हैं? हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इसके अलावा हम एक पेस्ट डालते हैं, पेस्ट किसका डालते हैं? पॉलीसेकेराइड्स का। ठीक है जी, पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एज वेल एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं किसमें? सॉल्ट ब्रिज में। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या क्या ले सकते हैं? जैसे KCl, KNO3, NH4NO3। जबकि
सेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स का जो पेस्ट है उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, जेलेटिन, एल्ब्यूमिन, या फिर अगर अगर इनका काम होता है सेमी लिक्विड बनाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इस वाले बीकर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इस वाले बीकर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो जो सॉल्ट ब्रिज में हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है, तो इसमें से नेगेटिव आयन इधर पॉजिटिव को जाके न्यूट्रलाइज करता है, और इसका जो पॉजिटिव आयन है इधर नेगेटिव को जाके न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अगर हमसे कोई पूछे कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, then we will be saying that it maintains the electrical neutrality of the cell. Moreover, अगर हम अगर हम क्या करें, सॉल्ट ब्रिज ना लगाए, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर हम सॉल्ट ब्रिज ना लगाए तो क्या होगा, विद टाइम पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ से एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो सेंटर में हमारे पास लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये जो हम सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हैं, ये बेसिकली हमारी हेल्प करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करने। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, और फ्लो ऑफ आयंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, फ्लो ऑफ आयन को रुकने नहीं देता। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पोर्शन है वो हमारे सोल्यूशन के पॉजिटिव को इधर बैलेंस कर रहा होता है, इसका पॉजिटिव पोर्शन इधर के नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। सॉल्ट ब्रिज में जो हम केसीएल है उसको 4 केसेस में नहीं यूज कर सकते, एजी, टीएल, पीबी, एचजी। ठीक है, एजी, टीएल, पीबी, एचजी। ठीक है, अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। ठीक है, सिल्वर, थैलियम, लेड और मरकरी, इन 4 केसेस में आप केसीएल को नहीं इस्तेमाल कर सकते। कारण ये, केसीएल एजी के साथ मिलके एजीसीएल, टीएल के साथ मिलके टीएलसीएल, लेड के साथ मिलके PbCl2 और मरकरी के साथ मिलके Hg2Cl2 बना देता है। इन सब के वाइट पीपीटी हमें देखने को मिल जाते हैं अगर हम KCl को यूज कर ले एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो हम इसको नहीं यूज करते सॉल्ट ब्रिज में। जब भी हमारे पास ये 4 तरीके का इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो तो हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि हम KNO3 यूज कर ले या फिर NH4NO3 यूज कर ले, सो दैट प्रेसिपिटेट ना बने। एजी सिल्वर के साथ, ठीक है, थैलियम के साथ, लेड के साथ, मरकरी एज वेल एज लेड, मरकरी, थैलियम और सिल्वर के साथ पीपीटी फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम अवॉइड करते हैं। इस वजह से हम केसीएल को एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज करते सॉल्ट ब्रिज में, जब भी हमारे पास ये 4 चीजें हो। तो ये हमें ध्यान रखना है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या हैं, क्या कहाँ पे नहीं यूज करना, वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं एनोड और कैथोड के ऊपर। एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जब भी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हम बात कर रहे हैं डेनियल सेल की या गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इसकी एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर लीजिए, A stands for एनोड, L stands for लेफ्ट साइड, ठीक है, O stands for ऑक्सीडेशन, Ne stands for नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये आप एनोड के बारे में अगर याद रख लेते हैं एलोन, तो कैथोड के बारे में अपने आप समझ जाओगे कि कैथोड में हमारे पास राइट साइड पे होता है, ये रिडक्शन होती है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्या, कैथोड। ठीक है जी, करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है,
कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है तो इस तरीके से आ गया। एनोड की रिएक्शन को हम एनोडिक हाफ रिएक्शन बोलेंगे और कैथोड की रिएक्शन को हम कैथोडिक हाफ रिएक्शन बोलेंगे। कैथोड की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैथोडिक हाफ रिएक्शन। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें देन लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा? जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव फॉर्म्स जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो ये हमारे पास एक नेट केमिकल रिएक्शन हो गई। अब IUPAC ने एक मेथड दिया है कि हम किस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये जो दो लाइंस हैं ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगी? सॉल्ट ब्रिज। सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेंगी आयंस और उसका सॉलिड का इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन में आयंस का इंटरफेस। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हमेशा एनोड की होगी और राइट साइड हमेशा किसकी होगी? कैथोड की। तो जैसे हमें मालूम है कि एनोड में पहले जिंक है उसके बाद वो जिंक टू पॉजिटिव बनता है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, और कैथोड पे पहले कॉपर टू पॉजिटिव है वो कॉपर में तब्दील हो रहा है यानी रिडक्शन हो रही है। तो इस साइड हमने रिडक्शन शो कर देनी है कि यहाँ रिडक्शन हो रही है और इधर हमने क्या शो कर देनी है? ऑक्सीडेशन। मेटल्स के केस में एक तरीका है कि अगर आपको नेट केमिकल रिएक्शन सेल रिप्रेजेंटेशन से लिखनी है तो तरीका ये है कि ये जैसे इस लाइन के इर्द गिर्द ये लेफ्ट है ये राइट है ना, इस लाइन के इर्द गिर्द भी ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मिला दो, राइट को राइट के साथ मिला दो। हालांकि गैसेस के केस में हम ये काम नहीं कर सकते हैं, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू लेटर ऑन। बट अभी के लिए आप ये देखिए कि लेफ्ट को लेफ्ट से मिला दीजिए और राइट को राइट से मिला दीजिए, देन वी विल बी एबल टू गेट दिस फाइनल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका होता है। अब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी जनरेट होगा क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, करंट की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो मूवमेंट जब हो रही है, हमने वोल्ट मीटर भी लगाया था डायग्राम में, तो कुछ ना कुछ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो हमेशा क्या होता है? हायर पोटेंशियल, ये ई से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? करंट हमेशा फ्लो करता है हायर से लोअर। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल हमारा कौन सा है? जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हायर पोटेंशियल इधर है ना, क्योंकि करंट का फ्लो इधर से जा रहा है। तो हायर पोटेंशियल कॉपर का है और लोअर पोटेंशियल किसका है? जिंक का। या यूं कह लो कि हायर पोटेंशियल हमारे पास कैथोड का है और लोअर पोटेंशियल हमारे पास किसका है? एनोड का। ठीक है, क्योंकि कॉपर हमारा क्या है? कैथोड, और एनोड हमारे पास क्या है? जिंक। तो कैथोड माइनस एनोड, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हम ये कह सकते हैं कैथोड में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कॉपर का आ रहा है वैल्यू, और एनोड में हम क्या बोल सकते हैं? जिंक का आ रहा है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डेनियल सेल। IUPAC ने एक और चीज बोली थी कि यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स ही लेने हैं। कैथोड का ले रहे हो तब भी रिडक्शन लेना है, एनोड का ले रहे हो तब भी रिडक्शन ही लेना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। हो सकता है आपको एग्जाम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो, क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है। तो जब भी आपको मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आप उसका साइन रिवर्स कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली द नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पर इतना जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेल का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो कैथोड माइनस एनोड ही आएगा। यहाँ पे एक नोट बना रखा है, इस नोट का एक अपना सिग्निफिकेंस है। ये हमें शो करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये नोट क्या शो कर रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ कंडीशंस होती हैं कि 1 atm प्रेशर के ऊपर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। इन कंडीशंस के ऊपर हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। ठीक है, बाकी इन कंडीशंस के ऊपर नहीं है तो हम क्या लेते हैं? दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम थोड़ा सा इतनी बात जान लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है, ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा जीरो कैरी करता है क्योंकि इसको हम प्राइमरी रेफरेंस मानते हैं। इसी के विद रिस्पेक्ट टू हम हर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं।
ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम हमेशा क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ये की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको एक गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन दे रही हूँ। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जिंक टू पॉजिटिव सॉलिड फॉर्म में सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। जिंक टू पॉजिटिव, एक्चुअल में आप जिंक लो यहाँ पे, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे एक्वस आ गया, फिर इधर आपके पास क्या आ गया, कॉपर टू पॉजिटिव, देन यू आर हैविंग एक्वस, और यहाँ पे क्या है, कॉपर सॉलिड। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखनी है, राइट सेल रिएक्शन एंड फाइंड ई नॉट सेल। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल लेके हम बाकी इलेक्ट्रोड्स का फाइंड आउट करते हैं। तो ये वैसे ही फाइंड आउट करके दे रखा है, जिंक का दे रखा है +0.76 वोल्ट। उसी तरीके से आपको दे रखा है कॉपर टू पॉजिटिव का +0.34 वोल्ट। तो हमारा काम सबसे पहले क्या है, इसको फाइंड आउट करना, रिएक्शन को लिखना। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जिंक, ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट को लेफ्ट से मिला दो और राइट को राइट से मिला, ठीक है। ये हमारी सेल रिएक्शन होगी। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, कैथोड हमारा क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ही रखा है +0.34 वोल्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया +0.34 वोल्ट। उसके बाद हम एनोड की बात करते हैं, तो एनोड का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, पर हमें क्या चाहिए, रिडक्शन। तो हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स, यानी वी विल बी हैविंग -0.76 वोल्ट। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस, और ये -0.76 वोल्ट, इन दोनों को प्लस करके वी विल बी हैविंग 1.1 वोल्ट। ये आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, क्योंकि डेनियल सेल की कुछ वैल्यू हम याद कर लें तो बेटर है, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।